हा हा ही हु इनको आता है हंसाना, समझ नहीं आता है इनका फसाना। देखा नहीं किसी ने भी ऐसी फैमिली, कोई यहाँ शेर कोई भीगी बिल्ली। कभी है रियल लाइफ, अच्छा? कभी है फिल्मी ड्रामा, कभी है सच्ची बातें, कभी झूठा हंगामा। जो भी है पर सारे सेलिब्रिटी जो हैं, सो तो है, 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 सो तो है। हेलो हेलो। सर, मैं निरुपमा एड एजेंसी से बोल रहा हूँ। सॉरी सर, वो हाँ, स्पॉन्सर मिल गए ना? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ सर। क्या? क्यों? सर, आपके चैनल की टीआरपी की तो तुम क्या बक रहे हो? नहीं सर, मैं तो वर्मा हूँ। तुम जो भी हो, हमने एक से बढ़कर एक प्रोग्राम बनाया है। हाँ तो क्या हुआ? एक भी प्रोग्राम ढंग का नहीं है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सर जी, आपकी वो अदरक भी हम ही बेचते हैं। वो तो बताओ भाई, हम कैसी अदरक, मेरा मतलब कैसे प्रोग्राम बनाए हम हैं? कुछ चीज कॉमन होती हैं यार, सभी को पसंद आती हैं। कुछ वैसा बनाओ। हेलो 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 हेलो। त्रिमूर्ति! सर, आपने हमें बुलाया? नहीं, मैंने तो अपनी मंगेतर को बुलाया। क्या बात है, इस उम्र में दूसरी शादी? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी हो सकती है। अरे यार सर, आप परेशान से लग रहे हैं। फिर आपका मैडम से झगड़ा हुआ क्या? अरे चांदनी, ये कौन सी नई बात है? ये तो हर रोज होता है। मैं दरअसल दुकान की बात कर रहा था। हमारी दुकान बंद होने वाली है। क्या? सर, आपकी दुकान भी है? कौन सी मार्केट में? अरे पागल, मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूँ। ये चैनल हमारी दुकान नहीं तो और क्या है? अपना चैनल बंद क्यों होगा सर? वो इसलिए होगा माय डियर, क्योंकि हमारे चैनल के प्रोग्राम इतने बकवास होते हैं, इतने बेकार होते हैं, जिसे कोई भी देखना नहीं चाहता। ठीक कहते हैं सर, मैं भी नहीं देखती। सो तो है। तो सुनो, तुम तीनों ध्यान से मेरी बात सुनो। हमें किसी तरह से अपने इस चैनल को बेचना होगा। I mean, बचाना होगा। नहीं तो मेरे साथ साथ तुम सब लोग भी सड़क पर आ जाओगे। नहीं सर, ऐसा मत कहिए। अगर आपने ये चैनल बंद कर दिया तो मैं तो कुंवारी ही मर जाऊंगी। अरे तुझे तो पहले ही मर जाना चाहिए था। तेरे कारण इस चैनल का ये हाल हुआ है। सही में। चुप रहो, इतने कम बजट में ऐसे ही प्रोग्राम बनाऊंगी ना। सो तो है। और सुनो, ये बकवास प्रोग्राम बनाने का इल्जाम मुझ पर मत लगाओ, वरना मैं ये नौकरी छोड़ दूँ। वैसे भी मेरे पास तो कई चैनलों से ऑफर आते हैं, मगर क्या? छोड़ क्यों नहीं देती? क्योंकि मैं अपने सीधे साधे बॉस को अकेला छोड़कर अपने फायदे के लिए
कहीं नहीं जाना चाहती। क्या सर, मैं ठीक कह रही हूँ ना? तुम क्यों इनकी इतनी फिक्र करती हो, हम लोग हैं ना। क्या सर, मैं सही कह रहा हूँ ना सर? तुमने कभी गलत कहा है इरशाद? हैं? चुप रहो और काम की बातें करो, समझे? सो तो है। चुप भी रहो, काम की बात। अब सर आप बताइए हम क्या करें? देखो, हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना होगा जिसे लोग बड़े चाव से देखें और बड़ी बड़ी कंपनी हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर बनने के लिए हमारे आगे नाक रगड़े। पर सर फिलहाल तो हम ही हाथ, मुंह, नाक, हाथ, पैर सब रगड़ते हैं। सो तो है। देखो, हमें अपने नाक कान ना रगड़ने पड़े, इसीलिए हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना होगा जिससे हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ जाए। मैं बताऊं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है जिससे हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। अरे तू कोई प्रोग्राम बनाने की मत सोच, नहीं तो बना बनाया प्रोग्राम खराब हो जाएगा। सर मैं आपको बताता हूँ, चैनल के टीआरपी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं। बोलो इरशाद, इरशाद बोलो। सर ऐसा प्रोग्राम जिसमें देश के नामी ग्रामी कलाकार, खिलाड़ी और नेताओं को झुग्गी झोपड़ी में ले जाकर उन लोगों से रूबरू कराएं जो लोग इन बड़े नामी ग्रामी हस्तियों से मिलने के लिए तरसते हैं। मगर ये समाज सेवा का काम हम क्यों करें? हैं? सर आपने देखा नहीं, गरीबों पे बनी फिल्में विदेशों में अवार्ड देती हैं और आजकल तो सलाम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें देश विदेश सबकी निगाहें लगी हैं। सर तो है। मगर मेरे बाप, नामी गिरामी लोग मुफ्त में थोड़े ही हमारे स्लम रियलिटी शो में आएंगे। अरे इसके लिए ढेरों पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ऊपर से उन लोगों के नखरे वो सोलह है। सर सो तो है। सर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अच्छा? हाँ, और इस आइडिया से ज्यादा लोग हमारा चैनल देखेंगे। तू कुछ मत बताना, ये तो अगर तेरे दिमाग से चले ना तो ये चैनल कल की बजाय आज ही बंद हो जाएगा। देखो इरशाद, यहाँ बॉस ने हमें हमारी राय जानने के लिए बुलाया है। हाँ बिल्कुल ठीक। देखो तुम दोनों बिल्कुल चुप रहो, बिल्कुल चुप। हाँ चांदी, तुम बोला ना, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सर मैं कह रही थी हर एक चैनल तो न्यूज दिखाता है। वाह चांदी वाह, तूने क्या दिमाग की बात की। इसमें नई बात कौन सी है? चुप रहो, पहले पूरी बात तो सुन लो, बीच में मत बोला करो। बोलो बोलो बोलो। मेरे कहने का मतलब है कि सारे न्यूज चैनल एक से न्यूज परोसते हैं। अगर हम वही न्यूज नए तरीके से दिखाएंगे तो लोग चैनल बदलना भूल जाएंगे। अरे मेरी अम्मा, तुम्हें तो खाना परोसने भी नहीं आता, खबरें क्या खाक परोसेगी। सो तो है। अरे तुम लोग चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। तो क्या कह रही थी तुम? चैनल बदलना लोग भूल जाएंगे फिर? अरे मतलब मैं समझाती हूँ सर। हम किसी भी न्यूज में जहाँ की भी घटना या दुर्घटना दिखाएंगे उस वक्त हमारे एंकर उसी गेटअप में होंगे। अब मान लिया जाए हम पंजाब की खबरें दिखा रहे हैं तो हमारा एंकर उस समय पंजाबी गेटअप में होगा। अगर हम लद्दाख की खबरें दिखा रहे हैं तो उस वक्त हमारे एंकर का गेटअप और मेकअप बिल्कुल लद्दाखियों जैसा होगा। बहुत बढ़िया चांदी। तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम जंगल की कोई खबर बता रहे हैं, कोई जंगल की खबर दिखा रहे हैं, तो फिर हमारे आर्टिस्ट जंगल के गेटअप में होंगे। यस सर। चुप रहो और बकवास बंद करो। सो तो है। सर मैंने आपको पहले कहा था ना, इसकी बातें बिना सिर पैर की होती है। सर मैं एक प्रोग्राम बनाने की राय दूं? हाँ हाँ योगेश, तुम बोलो बोलो बोलो। सर ये क्या बताएगा, इसके कंसेप्ट्स में तो सारे शॉट्स इतने महंगे होते हैं कि जितने की दुल्हन नहीं उतने की चूड़ियां। नहीं नहीं नहीं, इस बार मेरे दिमाग में जो आया है उसमें ना तो कोई स्क्रिप्ट है और ना ही कोई ज्यादा खर्च, समझो फ्री में। फ्री में? ये कैसा प्रोग्राम है? सर दुनिया में आज तक जो भी सीरियल या ड्रामा बनाया गया है ये उससे बिल्कुल अलग है। पर जनाबे अली, आप कुछ बताओगे भी या यूं ही प्रोग्राम का सस्पेंस बनाए रखोगे? अरे नहीं नहीं सर, बता रहा हूँ। दरअसल हमारे पड़ोस में एक भट्ट साहब की फैमिली है और वे लोग किसी चुटकुले से कम नहीं है सर। अच्छा,
तो फिर हमें हंसना है क्या? अरे नहीं सर, अगर हम उनके घर में कैमरा लगाकर उनकी एक्टिविटीज को कैद कर लें और सर फिर हमें रोज एक नया एपिसोड मिल जाएगा। अरे मगर आज तक किसी ने ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो हम बनाएंगे? किसी ने नहीं बनाया, इसीलिए तो हम बनाएंगे सर। सर सच में अच्छा कंसेप्ट है। हाँ सर, ये सबसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है सर। डिफरेंट? या बहुत ही बढ़िया जी। मगर हम इसे करेंगे कैसे? कैमरा फिट करके और कैसे सर? तो ठीक है, हमें भी एड एजेंसी वालों ने कुछ नया करने को कहा है। तो योगेश, तुम आज ही जाकर भट्ट साहब से इस बारे में बात करो, और अगर वो अपने घर में कैमरा लगाने की इजाजत दे दें तो फिर इरशाद, तुम फौरन चांदनी और योगेश के साथ उनके घर में जाकर डेरा जमा देना। हाँ ओके सर। पर सर अगर भट्ट साहब नहीं माने तो? अरे क्यों नहीं मानेंगे भट्ट साहब? देखो एक बात बताओ, आजकल टीवी पर आना कौन नहीं चाहता है? मुझे भी पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे। तुम तीनों काम करो, आज ही भट्ट साहब के पास जाओ और उन्हें अपने प्रोग्राम के लिए तैयार करो। वाह क्या आइडिया है। नो रन नो फिट करे, ओनली बल्ले बल्ले। मैडम, अंधे भी हमें देखकर पहचान जाते हैं। पर मैं तो अंधी नहीं हूँ। नहीं, हमारे हाथ में जो सामान है वो तो आपको दिख रहा है ना मिसेस भट्ट? हाँ, मगर आप लोग मुझे जानते हैं? क्या बात करती है मिसेस भट्ट, आप जैसी इतनी अच्छी पर्सनालिटी वाली लेडी को कौन नहीं जानता। अरे किससे उलझी हुई हो इतनी देर से? मिसेस भट्ट, आपको तो पूरा शहर जानता है। सो तो है। मिसेस भट्ट, हम लोग टीवी चैनल वाले हैं। दरअसल मैं तो आपको जानता हूँ, शायद आप भी मुझे जानती हो। नहीं, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। कौन है भाई? अरे योगेश भाई, तुम यहाँ? लगता है आज अपनी ही कॉलोनी में शूटिंग करोगे। अरे नहीं नहीं भट्ट साहब, पहले हमें अंदर तो ले चलिए, फिर बताते हैं क्या बात है। आ जाओ अंदर आइए, आप लोग भी आइए। आइए आइए। तुम इन्हें कैसे जानते हो? कौन है ये लोग? अरे ये टीवी चैनल वाले हैं और ये योगेश है, अपने पड़ोस में रहता। नमस्कार, पर पहले तो इन्हें यहाँ कभी नहीं देखा। अरे तुम देखते कैसे? तुम्हारे जागने से पहले ही ये बंदा ड्यूटी पर चला जाता है, और जब ड्यूटी से लौट कर आता है तब तक तुम सो चुकी होती हो। भट्ट साहब, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? भाभी जी, आप जरा यहाँ से जाइए। क्यों? मेरे ही घर में बूझे को भगाओगे? ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं सुन सकती? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, पर हमें मिस्टर भट्ट से अकेले में कुछ बात करनी है। नहीं, मैं भी सुनूंगी। दरअसल मेरी और इनकी बातें अलग तो होती ही नहीं हैं। जब से दोनों ने शादी की है, हम लोग दो जिस्म बेजान, मेरा मतलब दो जिस्म एक जान हैं। मगर भाभी जी, अरे भट्ट साहब जरा आप ही नहीं समझाइए। देखो मेरी मुमताज बेगम, तुम जरा जाकर इन लोगों के लिए चाय बनाओ, तब तक मैं इनकी बातें सुनता हूँ। नहीं, मैं भी सुनूंगी ना, क्या बात है? अरे अभी आप यहाँ से जाइए, मैं आपको बाद में बता दूंगा। आप इन्हें बाद में भी नहीं बता सकते। अरे ये तो मैं इसको ऐसे ही बहलाने के लिए कह रहा हूँ। अब तो मैं जरूर सुनूंगी, बताओ। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। अरे नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। देखा, तुम्हारी वजह से ये लोग जा रहे हैं। अरे क्या पता हमारे फायदे की ही बात कहने वाले हो। वो तो है। देखा, योगेश भाई भी तुम्हारी बातों में हामी भरते हैं। सो तो है, सो तो है, सो तो है। अरे ये तो जब से आए हैं तब से सैकड़ों बार कह चुके हैं, सो तो है। अरे ये तो इनका तकिया कलाम है। नहीं, बातें तो आप लोगों की सच में फायदे की हैं, पर अब लगता है कि हमें बिना कहे ही जाना पड़ेगा। रुकिए आप लोग,
मैं चली जाती हूँ। आपको जो भी बातें करनी है आप कर लीजिए। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। वो तो मैंने पहले ही कहा था। हाँ, मैं भी गर्मा गर्म चाय लेकर आई। नहीं भाभी जी, आप यहाँ भी मत आना। हाँ, और जब चाय बन जाए ना तो हमें बता दीजिएगा, हम किचन से खुद ही उठा लेंगे। और वैसे कितनी देर तक चलेगी आपकी बातचीत? भाभी जी लगभग 1 आधा घंटा। यार भट्ट साहब को पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तब तक मैं अकेले क्या करूँगी? अरे तब तक आप टीवी देखिए। अरे टीवी पर तो सारे फालतू प्रोग्राम आते रहते हैं। मेरा तो जरा भी जी नहीं करता टीवी वीवी के सामने बैठने का। आजकल जो सीरियल टीवी पर आते हैं उससे बढ़िया तो हम अपने आस पड़ोस में झांक लेते हैं। सो तो है, एक से एक बढ़िया कारनामे देखने को मिलते हैं। टीवी पर तो सब झूठ के ड्रामे आते रहते हैं। यही तो भाभी जी, हम भी चाहते हैं कि जो कुछ हम टीवी वाले दिखाएं वो सचमुच का हो। इसीलिए तो हम टीवी वाले आपके दरबार में पधारे हैं। हाँ मेरी जान, अब तुम यहाँ से जाओ। सो तो है। आफत तो कल्टी। अब बताओ क्या कहना चाहते हो? जरा गौर से सुनिएगा ना। हाँ, और सुनिए, ये बात आप अपने घर में किसी को बताएंगे नहीं। अरे किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब जो बताना है जल्दी बताओ, वरना वो जो मेरी दुम है ना अभी आकर फिर से हिलना शुरू कर देगी। हाँ तो सुनिए सर, हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों की रियल लाइफ एक ड्रामेटिकल सीरियल की तरह टीवी पर दिखाएंगे। हाँ सर। रुको जरा सोचने दो। ये बात तुम लोगों ने मेरी पत्नी के सामने क्यों नहीं कही? ऐसा है सर, अगर आपकी बीवी को ये बात पता चल जाती कि हम लोग आपकी रियल लाइफ को कैमरे में कैद करके टीवी पर दिखाने वाले हैं तो भाभी जी हर वक्त ओवर एक्टिंग करने लगती। अरे लेकिन हमारे घर में कैमरे शैमरे लगाओगे कैसे? लगाते ही सब लोग देख लेंगे। अरे उसका उपाय भी मैंने सोच लिया है। आप 1-2 दिन के लिए भाभी जी और बच्चे भाभी जी के मायके भेज दीजिए। इधर हम आपके घर में बड़े आराम से कैमरा फिट कर देंगे। नहीं, ये आइडिया मुझे पसंद नहीं। पर आपने वहां से हमारी बातें कैसे सुनी? इस कबूतर के जरिए। ओह गॉड। अब क्या करोगे? कुछ नहीं, अब कहीं किसी और के यहाँ जाएंगे, कोई ना कोई बात बनी जाएगी। नहीं नहीं, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि हमारी रियल लाइफ को बखूबी दुनिया को दिखाएंगे। अरे मान गए भाभी जी आपको। लेकिन एक बात और है। कौन सी बात? बोलिए, संकोच मत कीजिए। बात ऐसी है मिसेस भट्ट, हमें यहाँ तब तक रहना पड़ेगा जब तक सीरियल के सारे एपिसोड बनकर तैयार नहीं हो जाते। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हमारे ऊपर वाले कमरे खाली पड़े हैं, आप लोग चाहे तो रह सकते हैं। लेकिन भाई आपने कहा था कि आप कुछ हमारे फायदे की बात करेंगे। जी बता रहा हूँ। देखिए, पहला फायदा ये कि आप लोग कितने लकी हैं, आपको सारी दुनिया देखेगी। और दूसरा फायदा ये कि हमारे सारे एपिसोड बनने के बाद आपको मोटी रकम से नवाजा जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ी फायदे की बात कही है। काश आपका प्रोग्राम चैनल पर न्यूज़ की तरह लाइफ टाइम तक चलता, तो मेरी तो चाहती हो जाती। अरे मिसेस भट्ट, आप जरा स्टाइल से चलिए, क्योंकि आप बहुत जल्द टीवी पे दिखेंगे। और भट्ट साहब, आप भी जरा हीरो शीरो की तरह रहिए। नहीं, ये ओवरएक्टिंग नहीं करते। आजा मेरा बेटा। कल। अरे योगेश अंकल, आप? हाँ बेटा, ये योगेश अंकल है और ये चांदनी आंटी। मैं तुम्हें आंटी दिखाई देती हूँ। अरे हमारी नहीं, पर इस राजू की तो आंटी लगोगी। वो सब छोड़िए, ये है मेरा प्यारा बच्चा राजू। बेटे, कल से आप लोग जो अपने घर में गुल खिलाएंगे उसे हम टीवी पर दिखाएंगे। ओके भट्ट साहब, हम लोग चलते हैं। कल से आप लोगों के यहाँ डेरा डालेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ जो भी कुछ हो रहा है उसकी खबर हमें और आपके अलावा किसी को नहीं होनी चाहिए। पर अगर मोहल्ले वाले या हमारे आस पड़ोस वाले आए तो उन्हें हम क्या बताएंगे? अरे कहिएगा कि ये लोग हमारे नए किराएदार हैं। ठीक है। राजू, तुम भी किसी को मत बताना कि हमारे घर में टीवी के लिए कोई प्रोग्राम बन रहा है। ओके, हम किसी से नहीं कहेंगे। और हाँ, सीरियल के सारे एपिसोड बनने के बाद लोग खुद ही इस प्रोग्राम के पोस्टर और बैनर देखेंगे। वाह, कितना मजा आएगा जब हम सब टीवी पर आएंगे। मम्मी, मजा आ जाएगा।
जहाँ भी जाएंगे लोग हमें हीरो समझेंगे। अरे बातों बातों में चाय पीना तो हम भूल ही गए। मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। हा हा ही हु इनको आता है हंसाना, समझ नहीं आता है इनका फसाना। देखा नहीं किसी ने भी ऐसी फैमिली, कोई यहाँ शेर कोई भीगी बिल्ली। कभी है रियल लाइफ, कभी है फिल्मी ड्रामा, कभी है सच्ची बातें, कभी झूठा हंगामा। जो भी है पर सारे सेलिब्रिटी जो हैं